हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले अष्टलक्ष्मी योग के विषय में और जानेंगे यह योग हथेली में किस प्रकार से बनती है और इसके क्या फल होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो सीधे गुरु पर्वत तक आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हृदय रेखा का गुरु पर्वत तक आना। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत तक नहीं आती है तो यह योग का निर्माण नहीं हो पाता है। वहीं अगर यदि हृदय रेखा द्विशाखी या 3 शाखों में विभक्त हो तो यह एक बेहद ही शुभ चिन्ह हो जाता है और अष्टलक्ष्मी योग की शुभता को बढ़ा देता है। इसका फल भी बड़ा हो जाता है। वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो इनकी हथेली में भी एक बारीक रेखा, हल्की छोटी रेखा ही सही, किंतु यह हृदय रेखा 2 भागों में विभक्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह रेखा भी गुरु पर्वत की ओर ही जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह एक बेहद ही शुभ चिन्ह इनकी हथेली में हृदय रेखा पर निर्माण हो रहा है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को जब देखेंगे, बिल्कुल आयु रेखा से भिन्न आपको दिखाई पड़ेगी। अमूमन बेहद ही कम हाथों में इस प्रकार की रेखा होती है। जिनकी हथेली में भी मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से भिन्न हो तो यह जानकर चलिए, यह मानकर चलिए कि व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला, बिल्कुल अपनी मन का मालिक होता है। ऐसे लोग किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर सकते हैं। ये मित्रता भी अपनी इच्छा अनुसार ही करते हैं। जहाँ इन्हें ठीक लगता है उन्हीं लोगों से इन्हें मित्रता होती है, उसी जगह यह रह सकते हैं। भले ही इन्हें जितनी भी सुख सुविधा दे जाए, किंतु यदि इन्हें वह मन नहीं भाएगा तो वह वहाँ पर एक पल नहीं रुक सकते हैं। इस प्रकार के लोग बेहद ही स्वतंत्र ख्याल वाले होते हैं और यह अपने पार्टनर से, अपने साथी से भी इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं। जरा ही ऐसे लोग आपसी सामंजस्य बैठाने में जरा पीछे रह जाते हैं। हालांकि इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, सामान्य तौर पर 72 वर्ष या 75 वर्ष मानकर चलें, वहाँ तक तो ठीक है, किंतु उसके बाद से आपको यह जरा दूषित होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि आयु लंबी है, आयु रेखा इनकी सीधे मणिबंध तक आते हुए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। तो आयु के विषय में कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो आप देखिए, गौर से देखेंगे तो इनकी हथेली में एक नहीं 3-3 भाग्य रेखा का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अमूमन आप भाग्य रेखा को देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा की इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा के बाहर से कहीं से भी भाग्य रेखा का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। किंतु इस प्रकार की इनकी हथेली में ऐसी हथेली बेहद ही कम देखने को मिलती है कि मस्तिष्क रेखा के बाहर से, माफ़ कीजिएगा, अंदर से भाग्य रेखा का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखें, इस प्रकार से मंगल के क्षेत्र से उठकर सीधे शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई एक भाग्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। वास्तव में इनका यही एक स्पष्ट रूप से भाग्य रेखा का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि भाग्य रेखा की सहयोगी रेखा आपको एक से अधिक आपको दिखाई पड़ेगी। आप जब देखेंगे तो शुक्र क्षेत्र से भी यह इस प्रकार से रेखा निकलकर भाग्य रेखा के सहयोगी बनकर आपको आगे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और जब गौर से देखेंगे तो चंद्र क्षेत्र से भी एक बारीक रेखा निकलकर सीधे भाग्य रेखा को स्पष्ट रूप से स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में भाग्य रेखा एक नहीं 3-3 है। तो ये बेहद ही भाग्यवान हो जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं। और धन लक्ष्मी हो या अष्टलक्ष्मी हो या लक्ष्मी नारायण योग हो, इस प्रकार के योग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भाग्य रेखा कम से कम 2 हो, या फिर चंद्र क्षेत्र से उठती हुई हो, या फिर मणिबंध से स्पष्ट रूप से आती हुई हो। तो आप देखें, इनकी हथेली में एक नहीं 3-3 भाग्य रेखा भी है। वहीं आप देखेंगे एक रेखा मंगल के क्षेत्र से, वहीं दूसरी रेखा चंद्र के क्षेत्र से निकलकर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह एक बेहद ही शुभ चिन्ह है और
यह योग के फलों को बढ़ा देती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा ऐसे लोग का जन्म भी बेहद ही संपन्न परिवार में होता है। बाल्यावस्था से ही ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी धन वाले होते हैं, ऐश्वर्य भोगी होते हैं। किसी प्रकार की आर्थिक या ऐश्वर्य में कमी नहीं आती है ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका जन्म ही ऐश्वर्य भोगने के लिए ही होता है। धन को लेकर ऐसे लोगों को कभी परेशानी ही नहीं होती है। ऐसे लोगों के अधीनस्थ कई लोग कार्य करते हैं, काफ़ी रुतबा होता है, काफ़ी मान होता है, सम्मान भी मिलता है। वहीं जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो सबसे पहले गुरु पर्वत का पुष्ट होना बेहद ही आवश्यक होता है अष्टलक्ष्मी योग के विषय में। तो गुरु पर्वत बिल्कुल स्पष्ट रूप से पुष्ट अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल उच्च अवस्था यही होती है गुरु की। हालांकि इस पर किसी प्रकार के चिन्ह का निर्माण नहीं हो रहा है, किंतु फिर भी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आई है, तो यह भी एक बेहद ही शुभ चिन्ह है। वहीं जब शनि की बात कर लें, शनि भी आपको उतनी सुंदर अवस्था में तो नहीं है, जरा अविकसित अवस्था में, किंतु इस प्रकार से आप देखेंगे एक से अधिक खड़ी रेखा का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह और जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी आपको मत्स्य की आकृति बनती हुई हृदय रेखा पर ही दिखाई पड़ेगी। तो यह शनि पर्वत की अशुभता को बढ़ा देता है, और यह माफ़ कीजिएगा, शनि पर्वत की शुभता को बढ़ा देता है और अशुभता धीरे धीरे कम होती हुई दिखती है। जब आप और गौर से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से शनि पर्वत की मूल में ये एक काला तिल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि शनि पर्वत पर इस प्रकार के काले तिल का होना या हथेली में कहीं पर भी काले तिल का होना शुभ तो नहीं माना जाता है, किंतु आप इनकी हथेली में एक शनि पर्वत पर यदि मूल पर या शनि पर्वत पर भी काले तिल का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति निश्चित ही दूरगामी होता है, दूरदर्शी होता है। व्यक्ति भविष्य एक अच्छा भविष्यवक्ता हो जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले समय का बेहद ही पूर्व में ही आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ऐसे लोगों का यूँ हम कह सकते हैं कि छठी ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हुई होती है। तो ऐसे लोग एक अच्छे तांत्रिक अवश्य ही हो जाते हैं। गुप्त में ज्ञानी में ऐसे लोग गुप्त ज्ञानी होते हैं, गुप्त विद्या में ऐसे लोगों की रुचि होती है। वहीं जब हम की सूर्य की बात कर लें तो सूर्य पर्वत की स्थिति भी आपको उतनी शुभ नहीं दिखाई पड़ेगी। ये भी अविकसित अवस्था में है, किंतु गुरु पर माफ़ कीजिएगा, सूर्य रेखा अच्छी अवस्था में आपको इस प्रकार से भाग्य रेखा से स्पर्श करती हुई आगे आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो सूर्य पर्वत की अवस्था अविकसित है, जो नकारात्मक प्रभाव में है, यह इतनी लंबी सूर्य रेखा उसकी प्रभाव को समाप्त कर कर शुभता में परिवर्तित कर रही है। हम ऐसे लोगों को विपरीत राजयोग के विषय में भी कुंडली में हम इस प्रकार की हथेली को, माफ़ कीजिएगा, चिन्ह को हम कहते हैं। तो यह एक प्रकार से इनकी हथेली में विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। विपरीत राजयोग का शब्द का हम चुनाव कुंडली में विशेषकर करते हैं हथेली की अपेक्षा। फिर भी इनकी हथेली में हम कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब हम इनकी बुध क्षेत्र की बात कर लें, बेहद ही शुभ अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल पुष्ट अवस्था में बुध क्षेत्र हैं, बिल्कुल ऊर्जावान। उस पर इस प्रकार से खड़ी रेखा, निश्चित ही व्यक्ति बौद्धिक परिपूर्ण है, एक अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, चतुर होते हैं। तो अष्टलक्ष्मी योग के निर्माण के लिए आपको कम से कम 3 पर्वत अवश्य ही विकसित होने चाहिए। वो 3 पर्वत होते हैं बुध, गुरु और शुक्र। चूँकि शुक्र धन के कारक हैं, बुध ज्ञान के कारक हैं और गुरु सम्मान के कारक हैं। जब तक यह तीनों नहीं हो तो इस फल का, इस योग का निर्माण कैसे हो सकता है। और यह जब इस योग का निर्माण होगा तो निश्चित ही यह तीनों अवश्य ही मिलेंगे। वहीं जब हम इनकी मंगल क्षेत्र की बात कर लें, उतनी स्पष्ट रूप से शुभता में नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप देखें मंगल की स्थिति काफ़ी
परिवर्तित इस स्थान पर बिल्कुल भिन्न भिन्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे लोग जरा शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। कई प्रकार के रोग ऐसे लोगों को हो जाती है, विशेषकर हड्डियों एवं रक्त से संबंधित। हालांकि इनकी हथेली में भी, आयु रेखा पर भी इस तरह का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर देखें, छोटे छोटे द्वीप का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, अत्यधिक गहराई लिए हुए। ये सब रोग को ही दर्शा रही है। वर्तमान में इनकी उम्र 55 वर्ष है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से ये भी वर्तमान में भी पीड़ित हैं। जब हम इनकी शुक्र क्षेत्र की बात कर लें, काफ़ी सुंदर अवस्था में इस प्रकार की शुक्र जिनकी भी हथेली में हो, यह मानकर चलिए कि ऐसे लोगों के बहुयात में एक से अधिक आपको मकान देखने को मिलेंगे, वाहन देखने को मिलेंगे। अच्छी सुंदर वाहन, अच्छे सुंदर मकान ऐसे लोगों के अवश्य होते हैं। वहीं जब हम की तो चंद्र पर, माफ़ कीजिएगा, शुक्र पर्वत बेहद ही शुभ अवस्था में है। जब हम इनकी चंद्र पर्वत को देखेंगे तो चंद्र की स्थिति भी उतनी शुभ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर आप देखें, स्पष्ट रूप से आपको छोटे छोटे क्रॉस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, गुना का चिन्ह इस प्रकार से। तो यह एक शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। यह निश्चित ही मानकर चलिए कि यह व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करेगा। कफ जनित रोग ऐसे लोगों को परेशान करती है। हृदय रोग भी ऐसे लोगों को परेशान करती है। मानसिक पीड़ा भी ऐसे लोगों को होती है। चूँकि मस्तिष्क रेखा भी इनकी ढलुआ है, चंद्र क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव के साथ है। तो यह मानकर चलेंगे व्यक्ति कल्पनाशील तो है ही, इसी कल्पना के कारण व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो चंद्र की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ नहीं मानी जाती सकती है। वहीं जब केतु की बात कर ले, केतु काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होता हुआ भी केतु क्षेत्र पर दिखाई पड़ेगा, जो कि सीधे मणिबंध से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित मानकर चलिए बुढ़ापा बेहद ही सुखद है इनका। धन ऐसे लोग अच्छे संचय कर लेते हैं। तो केतु क्षेत्र काफ़ी सुंदर अवस्था में, किंतु राहु की स्थिति काफ़ी दयनीय, बहुत ही स्थिति राहु की नीच इनके हथेली में है। कई अशुभ प्रभाव इनकी हथेली में राहु क्षेत्र पर बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो शुभता भी राहु क्षेत्र पर दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखें तो इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो राहु क्षेत्र पर त्रिभुज का निर्माण होना बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोगों को अनायास धन प्राप्ति हो जाती है। जिस धन में उनका मेहनत नहीं होता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वह धन मेरा है, किंतु फिर भी वह उसे लोगों को ऐसे धन मिल जाते हैं। लॉटरी सट्टा इत्यादि में ऐसे लोगों को धन मिल जाता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है। और यह त्रिभुज आपको एक से अधिक अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस स्थान पर भी आप देखें, किंतु जब यह त्रिभुज का निर्माण होता है तो यह एक क्रॉस का भी रूप लेता है, गुना का भी निर्माण होता है। यह आप देखें इस प्रकार से भाग्य रेखा को काटती हुई यह आगे बढ़ रही है इस स्थान से। तो यह निश्चित ही मानकर चलिए यह भाग्य की अवरोधक मानी जाती है। जिस उम्र में यह, हालांकि वर्तमान में यह इस उम्र को पार कर चुके हैं, यह लगभग 30वें वर्ष की अवस्था में ही इस भाग्य रेखा को काट रही है। तो यह मानकर चलिए कि इस अवस्था में अवश्य इन्हें परेशानी आई है। और एक रेखा आप जब देखेंगे इसी स्थान से मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई, तो निश्चित ही यह एक
कोर्ट केस को ही दर्शाती है। कोई भी रेखा इस स्थान से गुजरकर मंगल की ओर या सूर्य की ओर चली जाए तो निश्चित मानकर चलिए कि यह व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर अवश्य लगानी पड़ती है। वहीं स्वास्थ्य रेखा पर जब आप देखेंगे इस स्थान पर आपको कई इस प्रकार से अशुभ चिन्ह बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से बिल्कुल जंजीर की तरह यह आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। यह खराब स्वास्थ्य को दर्शाता है। स्वास्थ्य हानि ऐसे लोगों को होती है। व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इन सब से बचने का सबसे अच्छा उपाय सुंदरकांड करना होता है। जिनकी हथेली में इस प्रकार से राहु से संबंधित पीड़ा हो तो ऐसे लोग सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं नियमित रूप से। ऐसे लोगों को बहुत लाभ होती है, काफ़ी शुभ प्रभाव होती है। चमत्कारी प्रभाव में यह मैंने अपने अनुभव में भी यह देखा है। अंगूठे की बात कर लें, अंगूठा काफ़ी सुंदर सुविकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार की अंगूठे एक अच्छे व्यक्तित्व का पहचान कराती है। अंगूठा जितना सुंदर हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना सुंदर होता है। बेहद ही सुंदर अवस्था में इनकी आप देखें अंगूठा, इस पर यव का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो भौतिक सुख सुविधा में कभी कमी नहीं आएगी। वहीं जब उंगलियों की बात कर लें, मध्यमा माफ़ कीजिएगा, अनामिका और तर्जनी दोनों समान आपको लगभग दिखाई पड़ेंगे, तो व्यक्ति निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के अधीनस्थ कई कर्मचारी या कई लोग कार्य करते हैं। इस स्थान से भी इसी बात का सूचना मिलती है। तो ये मानकर चलिए कि ऐसे लोग उच्च अधिकारी होते हैं। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।